हेलो दोस्तों। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बाप बनने वाला था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे पूछे बगैर अचानक अबॉर्शन करवा लिया। हालांकि वह जानती थी कि मुझे बच्चों की कितनी चाहत थी। मैं गुस्से में उसे तलाक देने लगा तो वह कहने लगी, भगवान के लिए मुझे तलाक मत दो, वह बच्चा आपका नहीं था, इसीलिए मैंने अबॉर्शन कर दिया। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। वह कितनी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर मेरे ही मुंह पर कह रही थी कि वह बच्चा मेरा नहीं था। मैंने उसे दहाड़कर पूछा, अगर वह मेरा बच्चा नहीं था तो फिर किसका था? वह रोते हुए कहने लगी कि वह बच्चा तो आपके ही। मेरी आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि अपनी पत्नी को जान से ही मार डालता। वो होती कौन थी इतना बड़ा कदम उठाने वाली? मैंने यह भी नहीं देखा कि उसकी हालत क्या है। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। वह अभी कुछ देर पहले ही अबॉर्शन करवा कर आई थी। वह कैसे मेरे बच्चे को मार सकती थी? मेरी औलाद का कत्ल उसने किससे पूछकर किया था? मेरा गुस्सा जायज था। मैंने उसका हाथ दबोचकर उसे बेड पर फेंका था। वह कराह कर रह गई थी, पहले ही तकलीफ में थी और मेरे यूं चीखने पर दर्द से बिलबिला उठी थी। मैं अपने ऑफिस में था कि अचानक से मेरे बॉस को सीने में दर्द हुआ था और दूसरे लोग उन्हें अस्पताल ले गए। बॉस का बीपी बढ़ गया था। हम सब इसी भागदौड़ में लगे हुए थे। मैंने मेडिसिन ली और बाजू के कमरे में देने के लिए जाने लगा कि अचानक मुझे मेरी पत्नी सामने एक लेडी डॉक्टर के पास खड़ी नजर आई। उसकी प्रेगनेंसी चौथे महीने में थी। मुझे लगा शायद अपने चेकअप के लिए आई है। मैंने बॉस की मेडिसिन अपने दोस्त को पकड़ाई और कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ घर जा रहा हूँ। वैसे भी बॉस की तबीयत पहले से ठीक हो चुकी थी। मैं प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। मेरी पत्नी प्रिया की मेरी तरफ फीट थी कि इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता। प्रिया की बात सुनकर मेरे पांव वहीं जम गए थे। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं उसके साथ उसका चेकअप करवाने आया था। अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि बेटा है। माँ भाई सब घर वाले कितने खुश थे और आज वह डॉक्टर से कह रही थी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। आपको नहीं पता यह बच्चा मेरे लिए किस तकलीफ का कारण था। मैं इसे छुटकारा पाकर बहुत सुकून से हूँ। आपने मेरा अबॉर्शन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शब्द थे या कोई बम फटा था मेरे ऊपर? क्या मेरा बच्चा उसके लिए मुसीबत था? मैंने उसके शरीर की तरफ देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था। वह मेरे बच्चे को मार चुकी थी, मगर क्यों? उसने क्यों मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला? मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। वह मुझे देखकर एकदम घबरा गई थी। रंगत सफेद पड़ गई थी, बदहवासे हो गई थी। मैंने कहा, तुमने अपना अबॉर्शन करवाया है, मेरे बच्चे को तुम कैसे मार सकती हो? मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। जी चाह रहा था उसका गला दबा दूं। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और तेज कदम बढ़ाता हुआ उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहता था। वह बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं इतना तेज नहीं चल सकती, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन जो काम उसने किया था वह सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? घर लाकर मैं उसे सीधा कमरे में ले गया और उसे गुस्से से बेड पर धकेला था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही बच्चे का कत्ल करते हुए? वह रो रही थी, कहने लगी, हाँ नहीं आई मुझे शर्म, मुझे जरा भी दया नहीं आई उस बच्चे को मारते हुए। वह बच्चा नहीं था, पल पल मेरी तकलीफ का कारण था। मुझे पतल पतल की मौत मार रहा था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी उसको अपने शरीर में पालते हुए। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके दोनों जबड़े को अपने हाथों से जोर से दबोच कर कहा, मेरा बच्चा तकलीफ था तुम्हारे लिए? मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत तुम्हें तकलीफ दे रही थी? अपने वजूद में तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी बात पर वह चिल्लाकर बोली, नहीं था वह आपका बच्चा, वह आपका बच्चा नहीं था, वह तो आपके। और जो सच है मैंने अपनी पत्नी प्रिया के मुंह से सुना था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मुझे हर बात याद आने लगी। मेरा संबंध गांव के सरदार कबीले से था। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। मेरा एक ही छोटा भाई था जो हम सबको जान से प्यारा था। मुझे 10 साल छोटा था और अभी सिर्फ 18 साल का था। एक दिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात की तो मैं टाल ना सका, लेकिन मैंने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया कि मैं लड़की पहले से पसंद कर चुका हूँ, तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया और मेरी पसंद की लड़की को बहू बनाने पर खुशी खुशी राजी हो गए।
अगले ही दिन वह लोग मेरा रिश्ता लेकर सरदार के पास गए थे, तो उन्होंने इस रिश्ते पर राजी खुशी इजहार कर दिया। लेकिन जब मेरे माँ बाप ने लड़की को देखने की बात की, तो वह लोग लड़की को ले आए। वह लड़की पहली नज़र में मेरे माँ बाप को पसंद आ गई थी, और दूसरी वजह यह भी थी कि वह भी हमारी तरह सरदार कबीले से संबंध रखती थी। इसी वजह से शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और कुछ ही दिनों में दूसरे सरदार कबीले की बेटी से मेरी शादी हो गई थी। सरदार की बेटी बेहद खूबसूरत थी। जब मैं पहली बार उसे देखा, तभी उसे अपना दिल हार बैठा था, और अब तो वह मेरी हमसफर थी। मैं उसे अपनी दुनिया जहाँ की हर खुशी देना चाहता था। अभी हमारी शादी को पहला दिन था। जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी प्रिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे लगा शायद शादी का पहला दिन है, इसीलिए घबरा रही है। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा, तो वह मेरा हाथ झटक दी, मुझसे यूं दूर हुई जैसे कि मुझ में कोई अछूत की बीमारी है। मैं शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन का यह रूप देखकर बेहद हैरान था, क्योंकि वह मुझे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा शायद नेचुरल शर्म की झिझक के कारण ऐसा हो रहा है। खैर, मैं बहुत ही प्यार से और नरमी से बातचीत शुरू की थी, लेकिन वह अपने आप में सिमट रही थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। समय देखा तो अभी सुबह के 7 बजे थे। मैं परेशानी से उठ बैठा कि आखिर इतनी सुबह सुबह वह कहाँ जा सकती है। मैं कमरे से बाहर आया और लगभग सारी हवेली में निगाह दौड़ाई, लेकिन वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आया ताकि फ्रेश होकर उसे ढूंढ सकूं, लेकिन अभी इससे पहले मैं उसे ढूंढने के लिए जाता, वह डरी सहमी से खुद ही कमरे में आई। मुझे देखकर वह और भी ज्यादा घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं हैरान हुआ कि सुबह सुबह वह कहाँ से आ रही है और इतनी परेशान क्यों है। मैंने प्यार से उसे पूछा तो उसने कहा कि वह जॉगिंग की आदी है और बाहर बगीचे में गई थी, और वहाँ हवेली की रखवाली के लिए जो चीते रखे हैं उन्हें देखकर वह डर गई थी। यह चीते अभी कुछ दिन पहले ही मेरे छोटे भाई ने अपनी शौक की खातिर मंगवाए थे और उन्हें पिंजरे में रखा गया था। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह मेरी बात मान गई और मेरे लिए नाश्ता लेने चली गई। प्रिया नाश्ता लेकर आई तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर मैं हैरान हो गया। वह हाँफ रही थी, ऐसे जैसे लंबा सफर तय करके आई हो। मैं उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। उसके हाथ से नाश्ता ले लिया। नाश्ता देखते ही मैं पहचान गया था कि नाश्ता उसने नहीं बनाया होगा, क्योंकि घर में बावर्ची मौजूद था और घर की औरतों का काम सिर्फ घर के मर्दों को खाना लाकर देना ही होता था। उस वक्त उसने खुद तो नहीं बनाया था, यह तो मैं देखकर ही पहचान गया था, लेकिन सिर्फ खाना लाने में ही वह हाँफ गई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? मुझे डरी हुई क्यों लग रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। वह कोई पहली लड़की तो नहीं थी कि जिसकी शादी हुई थी, और यहाँ उसे मैं किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होने दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका व्यवहार बेहद अजीब था। उसने मुझे ना कुछ बताया और चुपचाप कमरे से निकल गई। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन प्रिया का व्यवहार अब भी पहले दिन जैसा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही है, किस चीज का डर है। मेरा व्यवहार तो उसे नहीं थी कि जिसकी शादी हुई थी, और यहाँ उसे मैं किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होने दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका व्यवहार बेहद अजीब था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और चुपचाप कमरे से निकल गई। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन प्रिया का व्यवहार अब तक पहले दिन जैसा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही है, किस चीज का डर है उसे। मेरा व्यवहार तो उसे बहुत अच्छा था। मेरी माँ भी आम रिवायती सास नहीं थी, फिर प्रिया का डरी सहमी रहना मेरी समझ से बाहर था। एक दिन रात का तीसरा पहर था जब अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा प्रिया कमरे में नहीं थी। मैंने घड़ी में देखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात भला वह कहाँ जा सकती थी, यह सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और पूरी हवेली छान मारी, लेकिन जैसे ही मैं वापस कमरे की तरफ जाने लगा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि रात के इस समय वह मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। मुझे हैरानगी हो रही थी, वह रात के इस समय उसके कमरे में क्या लेने गई थी। वह मेरे पास आई और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। वह पीली पड़ गई थी।
मैं तो उसका हाल देखकर परेशान हो गया था। जो भी था वह मेरी पत्नी थी, मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। फिर मुझसे ज्यादा अपने छोटे भाई पर भरोसा था। मैं उसके साथ अपने कमरे में आ गया। उसे धीरे धीरे बेड पर बिठाते हुए पानी का गिलास उसके होठों से लगाया तो वह एक ही सांस में सारा पानी पी गई। मैं उससे पूछा कि तुम रात के समय मेरे भाई के कमरे में क्यों गई थी। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगी और फिर उसने अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया, जिसमें मेरे भाई का मैसेज था। उसका सर दर्द कर रहा था और माँ इस वक्त सो चुकी थी। घर वाले सोए हुए थे, इसी वजह से उसे अपने भाभी से दवाई और दूध का गिलास मंगवाना था। इसीलिए वह उसे दूध और दवाई देने गई थी। मैसेज देखकर मैंने अपनी सोच पर लानत भेजी और अपनी बीवी को कहा कि आगे से कहीं भी जाए तो मुझे बताकर जाए, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे बेहद मोहब्बत थी। मैं शक करके अपनी और उसकी जिंदगी की खुशियाँ खराब नहीं करना चाहता था। फिर मेरा छोटा भाई भी उसे अपनी बड़ी बहन ही समझता था, लेकिन शायद कुछ चीज मर्दों की नेचुरल होती है। उस दिन के बाद से ही ना जाने क्यों मेरे दिमाग में अजीब सोचों ने घर कर लिया था। और सिर्फ यही मेरी सोचों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि आजकल प्रिया का व्यवहार मुझे शक भरा लगने लगा था। मैं देख रहा था प्रिया का मेरे छोटे भाई की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव है, लेकिन मैं बार बार इस बात को अपने दिमाग से झटकने लगा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे फौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो डॉक्टर खुशी होती हुई बाहर आई और कहने लगी, सरदार जी मुबारक हो। उसने खुशी की खबर सुनाई थी। मैं उसकी बात समझ गया था और इस खुशखबरी पर मैं अपने भगवान का धन्यवाद करने लगा था। मैं अपनी पत्नी को घर वापस ले आया। हवेली में जब सबको पता चला तो सबने ही मेरी पत्नी को सराखों पर बिठाया था। सब बहुत खुश हो गए थे, लेकिन जब से यह खबर मिली थी प्रिया पहले से भी ज्यादा अजीब रवैया रखने लगी थी। उसने एक बार भी मुझे अपनी खुशी का इजहार नहीं किया था, बल्कि हम सब मिलकर उसका ख्याल रखते तो इस बात को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और सबको कहती कि किसी को कोई जरूरत नहीं है उसका ऐसे ख्याल रखने की। वह बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। जब से यह खबर मिली थी वह काफी ज्यादा बदतमीज भी हो गई थी और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती थी वो ये थी कि वह सबके साथ बुरा व्यवहार कर चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे साथ भी। मेरी माँ ने भी दबे शब्दों में मुझसे शिकायत की थी कि अपनी पत्नी पर थोड़ा ध्यान रखो, वह कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रही है। लेकिन मेरे छोटे भाई के सामने वह आवाज तक नहीं निकालती थी। मुझे लगा शायद वह काफी सीरियस तबीयत का मालिक है, इस वजह से वह उससे डरती होगी। कुछ दिन गुजरे थे जब मैं अपनी पत्नी और अपने भाई के बीच अजीब से इशारेबाजी देखी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बीवी मेरे भाई की कोई बात नहीं टालती थी। उन दोनों के बीच अजीब सा लगाव था, लेकिन उसके बावजूद तो दोनों को देखकर मुझे अजीब सी उलझन होने लगती थी। आज भी रात का समय था। जब मैं घर वापस आया तो प्रिया अपने कमरे में नहीं थी और आज पहले ही मेरा दिमाग खराब था और उस समय प्रिया का कमरे में ना होना मुझे आज गुस्सा दिला गया था। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि वह मेरे भाई के कमरे में ही होगी। मैं सीधा अपने छोटे भाई के कमरे में गया, लेकिन यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रात के समय मेरा भाई भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मैं हैरान हो गया। उधर पत्नी गायब थी और दूसरी तरफ भाई भी नहीं था। मैं इन दोनों पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ पर अजीब सी जलन जैसी हालत हो गई थी। मैं अपने कमरे में आकर गुस्से को काबू करने के लिए यहाँ वहाँ टहलने लगा। लगभग 2 घंटे तक अपने कमरे में इंतजार करता रहा, लेकिन ना प्रिया आई। अब मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसीलिए मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगा कि तभी अचानक वह सामने से आती हुई नजर आई थी। मुझे देखा तो नजरअंदाज करती हुई कमरे में आ गई। मैंने सिर्फ उससे पूछा, इस समय कहाँ गई थी तुम? तो वह पहले तो मेरे सवाल पर हैरान हुई और उसे यूं हैरान होते देखकर मुझे और भी ज्यादा हैरत हो रही थी। वह कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसी वजह से छत पर गई थी ताजी हवा में सांस ले सकूं और तबीयत में कुछ अच्छा लगे। उसकी बात में कितना सच और कितना झूठ यह तो अभी पता चल ही जाना था। मैंने उसे आराम करने का कहा और खुद कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे अपने भाई के कमरे में जाना था ताकि मैं देख सकूं कि वह कहाँ है। मैं कमरे में गया तो वह कमरे में कहीं नहीं था। यह देखकर मुझे कुछ सुकून सा मिला था कि जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा भाई कमरे में मौजूद नहीं था और मेरी पत्नी यही थी। इसका मतलब वह सच बोल रही थी।
क्योंकि अक्सर मेरा भाई रात को दोस्तों के साथ रहता था। मैंने शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गया। जब तक मैं कमरे में आया वह सो चुकी थी। मैं भी चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो जाने क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने भाई से पूछूं कि रात में कहाँ था। जब सब लोग खाना खाने पहुंचे तो मैं यूं ही सवाल किया कि तुम रात को कहाँ गए थे, तो उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया कि वह रात अपने दोस्त के यहाँ रुक गया था। उसके दोस्त के घर पार्टी थी तो सारे दोस्त वहीं थे। उसकी बात सुनकर मैं सुकून से हो गया था। फिर अपनी पत्नी को देखने लगा जिसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात में जल्दी घर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में आया तो अंदर से आई आवाजों को सुनकर मेरे कदम रुक गए थे। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं चुपचाप दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर से आई आवाजों को सुनकर मेरे होश उड़ाने लगे थे। मेरा दिमाग झंझना उठा था। मैंने अपनी पत्नी को किसी से बात करते सुना। वह जाने किससे माफी मांग रही थी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा कुछ जरूर था जो मेरा दिमाग खराब करने के लिए काफी था। मैं आगे बढ़ा और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वह मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर डर गई थी, जबकि उसका यह डर और खौफ मुझे एक आंख नहीं भाया था। वह आज भी मुझसे पहले दिन की तरह ही डरी हुई थी। मैंने फोन कान पर लगाकर हेलो हेलो कहा, लेकिन कोई बोला नहीं था। कोई अननोन नंबर था। मैंने कॉल काट दी थी और उसे सख्त शब्दों में कहा कि आज के बाद तुम्हें किसी से फोन पर बात करते ना सुनो। उसके लिए शायद मेरा व्यवहार हैरान कर देने वाला था, लेकिन मैं ही जानता था क्यों। लेकिन अब मुझे शक्ति करनी पड़ रही थी। अभी 6 महीने गुजरे थे कि एक दिन अचानक मेरी पत्नी घर से यह कहकर चली गई कि वो अपनी माँ के घर जा रही है, और फिर मेरी हॉस्पिटल में उससे मुलाकात हो गई। एक पल लगा था और मेरी अपनी ही पत्नी ने मेरी सारी खुशियों को छीन लिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। जो कुछ उसने मुझसे कहा था, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत एकदम खत्म हो गई थी, बल्कि नफरत भर चुकी थी, क्योंकि उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो कुछ आज तक मैं समझता रहा कि वह मेरा सब वहम है, वह एक बहुत बड़ी हकीकत बनाकर मेरे सामने आई थी। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ की थी। इसीलिए मैंने प्रिया से कहा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। मेरी बात पर प्रिया ने मुझे हैरत से देखा। मैं कैसे एक ऐसी औरत के साथ रह सकता था जिसके मेरे घर में मेरे भाई के साथ ही संबंध थे और उसके वजूद में उसी का बच्चा था। यह सुनकर ऐसे ही था जैसे मेरा शरीर बेजान हो चुका हो। प्रिया ने बस यही कहा था कि वह बच्चा तुम्हारे भाई का था। इससे पहले मैं उसे तलाक देता, वह एकदम ही अपनी हालत की परवाह किए बगैर मेरे कदमों में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना मुझे और तकलीफ दे रहा था, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रिया से ही मोहब्बत की थी। लेकिन जो कुछ वह करके आई थी और जो कुछ शादी से लेकर अब तक वह मेरे भाई के साथ कर रही थी, मेरा उसके ऊपर से भरोसा उठ गया था और मैं भला कैसे उसे स्वीकार कर लेता। और फिर रोते रोते जो बात उसने की थी, उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। उसने कहा कि मैं उसकी पूरी बात पहले सुन लूं। वह कहने लगी कि वह बच्चा तुम्हारा नहीं था, इसी वजह से मैं इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। मैंने उसे देखा जो गम और गुस्से से निहाल होती बस रोए जा रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और फिर उसे कहा कि मुझे सारी सच्चाई बताओ। उसने क्या मुझे धोखा दिया? मैंने उसे किस चीज की कमी दी थी? उसकी सारी हकीकत जानने के बाद मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उसने मुझे बताया कि शादी से पहले वह किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह लड़का उसे सिर्फ धोखा दे रहा था। उसके बाप को जब पता चला तो उन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। जैसे ही मेरा रिश्ता उनके पास गया था, उन्होंने फौरन से रिश्ते पर हामी भर ली और रिश्ते पर राजी हो गए और जल्दी हमारी शादी भी हो गई। लेकिन शादी वाले दिन वह लड़का भी वहाँ मौजूद था और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का दोस्त का भाई था। मेरे भाई ने इस बात का नाजायज फायदा उठाया और मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने लगा। वह शादी के बाद सब कुछ भूल चुकी थी, मेरी वफादार पत्नी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा होने ना दिया। वो उसे तंग करता, रातों को अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा अगर प्रिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे यह बात बताकर उसकी तलाक करवा देगा। मेरी पत्नी डर गई थी कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, और अगर तलाक के बाद उसके माँ बाप को वजह पता चल गई तो वह तो जीते जी मर जाएंगे।
इसी वजह से वह मेरे भाई के जुल्म बर्दाश्त करती रही। लेकिन इस सब का नतीजा यह निकला कि वह उम्मीद से हो गई। आज समझ आया था उसका व्यवहार क्यों बदल गया था, क्योंकि वह तो उसका जायज औलाद थी ही नहीं। इसी वजह से वह डरी सहमी रहती थी और आज भी इसी वजह से हिम्मत करके इसने अपने पाप को खत्म कर दिया था। मैंने अपने भाई को इस सब के बदले कड़ी सजा दी थी और मैंने उसे बहुत मारा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? बड़ी भाभी भी बड़ी बहन जैसी होती है और तुम तो उसे रिश्ते को गाली दे बैठे। मैं तो प्रिया से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर में रहकर भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट दी है। जब मेरी माँ को भी यह बात पता चली तो उन्होंने भी मेरे भाई से नफरत और गुस्से का इजहार किया। मैं तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने कहा, अभी यह कम उम्र है, इसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अपनी माँ की विनती करने पर मैंने जैसे तैसे खुद को रोका था। मेरी माँ ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। मेरी पत्नी ने मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया था। वह पहले दिन ही मुझे सब सच बता देती तो शायद आज उसके साथ यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन शायद वह भी डर गई थी और उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था। इसी वजह से मैंने उसे माफ कर दिया था। औरत तो शायद इस हालत में इसीलिए बेबस हो जाती है कि पति कभी भी अपने सगे भाई के मामले में बीवी के सच को अहमियत नहीं देता। उसे अपने खून पर ज्यादा ही भरोसा होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।